हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर वेस्ट बंगाल बोर्ड फॉर क्लास 10 का पहला चैप्टर फ्रॉम आवर बुक ब्लिस। ओके, पहला चैप्टर का हम यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ये चैप्टर है किस बारे में और इसका नाम क्या है। राइट, आप सब मदद लेते होंगे किसी ना किसी की, कोई ना कोई काम के लिए, है ना, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। वैसे ही ये जो चैप्टर है ये मदद लेने के बारे में है। किन से? अपने फादर से। वो भी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। जो बच्चे के फादर है वो उन्हें मदद करते हैं। जो मिसकंसेप्शंस है बच्चे के माइंड में, आइडियाज है क्रिएट हुई है स्कूल और टीचर के बारे में, उसको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फादर्स हेल्प। तो फादर्स हेल्प में फादर कैसे हेल्प कर रहे हैं? फादर हेल्प कर रहे हैं अपने एक छोटे से बच्चे की, जो उनके दिमाग में मिसकंसेप्शन बनी है टीचर और स्कूल को लेकर के, उसको खत्म करने की। ऑलराइट, तो क्या आप सब तैयार है ये चैप्टर शुरू करने के लिए? ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हमारे कैरेक्टर्स कौन कौन है। कैरेक्टर्स ऑब्वियसली हीरो कौन है भाई, जैसे हर मूवी में होता है। तो यहाँ पे कोई हीरो नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर्स है, मेन कैरेक्टर्स है। ठीक है, हमारे मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? तो सबसे पहले है स्वामी। स्वामी कौन है? स्वामी एक छोटा बच्चा है, स्कूल गोइंग बॉय है, हमारे तरह नॉर्मल लड़का है जो स्कूल जाते हैं। ठीक है, वो बहुत आलसी है, अपना होमवर्क भी नहीं करते और बहुत एक्सक्यूज भी देते हैं स्कूल ना जाने की। ऑलराइट, क्या आप भी देते हैं स्वामी की तरह? अच्छा, देखा जाए देते हैं या नहीं। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है स्वामीज फादर, यानी स्वामी के पिताजी। वो कैसे हैं? वो काफी स्ट्रिक्ट है, ठीक है, और शासन करते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चों के बारे में, अपने लाइफ के बारे में। और वो शिक्षा को बहुत महत्व देते हैं, एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और साथ ही साथ वो बहुत कंसर्न है अपने बेटे की एकेडमिक्स को लेकर के, अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई को लेकर के, हमारे माता पिता की तरह बिल्कुल। नेक्स्ट कैरेक्टर है सैम्यूल। अब ये सैम्यूल कौन है? सैम्यूल जो है वो अरिथमेटिक टीचर है। किनके? स्वामी के। और किनके होंगे? राइट, तो स्वामी भी स्कूल ही जा रहे हैं भाई स्टोरी में, तो वहां तो कोई टीचर होगा। तो यहाँ पर है इनके स्पेशल टीचर सैम्यूल, और हम इनके बारे में आगे स्टोरी में जानेंगे। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं स्टोरी में एक्चुअली है क्या, ये स्टोरी कहाँ से आई है, कहाँ से ली गई है। ठीक है, तो द स्टोरी एन एडिटेड एग्जर्प्ट टू टेक, एग्जर्प्ट का मतलब होता है टू टेक अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम द बुक। ओके, ये एक एडिटेड एग्जर्प्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है, लिया गया है कहाँ से? फ्रॉम मालगुडी डेज। ठीक है, मालगुडी डेज एक बहुत बड़ी कहानी की बुक है, ठीक है, नॉवल जिसको बोल सकते हैं। ये किस बारे में? मालगुडी डेज इज अबाउट अ यंग बॉय। क्या नाम है उनका? स्वामीनाथन। सो हमने पढ़ा है ना कैरेक्टर में स्वामी, सो स्वामी जो है शॉर्ट फॉर्म है किसका? स्वामीनाथन का। अब ये स्वामीनाथन कैसे है? हु इज अनविलिंग, मतलब अनविलिंग का मतलब होता है नॉट वांटिंग टू गो टू स्कूल, बट इज फोर्स्ड बाय हिज फादर टू अटेंड स्कूल। लेकिन उसके फादर क्या करे? उसको पुश करे कि नहीं, तुम्हें स्कूल जाना ही पड़ेगा। ठीक, हमारे मम्मी पापा की तरह, क्योंकि वो भी बहुत कंसर्न होते हैं हमारे एकेडमिक्स को लेकर के। ठीक है, द स्टोरी एक्सप्लोर्स। स्टोरी में हम क्या देखेंगे, क्या जानने को मिलेगा हमें? एक्सप्लोर का मतलब होता है फाइंड आउट। स्टोरी में हम क्या ढूंढेंगे, क्या जानेंगे आगे? हाउ एंड थ्रू द इवेंट्स दैट फॉलो, किस तरह से और किन इवेंट्स के द्वारा, कौन से इंसिडेंट्स के द्वारा स्वामी के जो ओरिजिनल रिजर्वेशंस है। तो यहाँ पर रिजर्वेशंस का मतलब क्या है? वो ट्रेन में सीट बुक करने वाले टिकट्स नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे डाउट्स है, उसके जो डाउट्स है जो उन्होंने अपने दिमाग में सोच कर रखी है अपने टीचर के बारे, अबाउट हिज टीचर जो कि है सैम्यूल, वो ट्रांसफॉर्म होती है कंसिडरेबली, वो चेंज हो जाती है। ठीक है, समथिंग हैज चेंज इन अ सिग्निफिकेंट वे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड कंसिडरेबली का मतलब है समथिंग हैज चेंज इन अ सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में चेंज हो जाती है। तो ये है पूरी स्टोरी। ठीक है, ये एक छोटा सा आइडिया हमें मिल गया है कि स्टोरी में क्या होने वाला है एक्चुअली। नेक्स्ट, अबाउट द ऑथर। ये स्टोरी किन्होंने लिखा है? बहुत ही फेमस R K नारायण ने लिखा है ये स्टोरी। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1906 और उनका डेथ हुआ था 2001। वो एक बहुत ही लीडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। ठीक है,
अर्ली इंडियन लिटरेचर के, पुराने इंडियन लिटरेचर के, जो कि इंग्लिश में होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में थे। ऑलराइट, इज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स यानी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश। जो लिटरेचर पार्ट होती है, आपको पता है सारी भाषा की लिटरेचर होती है, सारी भाषा में पार्ट होती है, कहानी होती है, ड्रामा होती है। तो वैसे ही आर के नारायण भी एक लीडिंग फिगर थे अर्ली इंडियन लिटरेचर इंग्लिश के, ठीक है। और उनके जो नामी, ठीक है, बहुत ही ग्रेट वर्क्स थे, वो क्या क्या थे? मालगुडी डेज और द गाइड। हिज नोटेबल ग्रेट वर्क्स इंक्लूड मालगुडी डेज एंड द गाइड। यहाँ तक कि उन्हें एक अवार्ड भी मिला था जिसका नाम था द साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर 1958। किस स्टोरी के लिए? उनके द गाइड स्टोरी के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम और क्या जानेंगे हमारे स्टोरी के बारे में। सो फाइनली इट्स आवर टाइम टू स्टार्ट यूनिट 1 ऑफ चैप्टर 1 फादर्स हेल्प। आइए देखते हैं हमारा स्टोरी कैसे शुरू होगा। ठीक है, सो रेडी फॉर द स्टोरी? हियर वी गो। लेट मी यूज द मार्कर सो दैट वी कैन फॉलो। और आप अपनी बुक्स भी खोलकर बैठ सकते हैं सामने, चाहे तो आप पेंसिल भी रख सकते हैं हाथ में ताकि आप मीनिंग्स मार्क कर सके, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ी या फिर आपको कोई कंफ्यूजन हो, आप वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं वीडियो देखते वक्त। शुरू करते हैं। Lying in bed, Swami realized with a shudder that it was Monday morning. तो स्वामी बेड पर सोते सोते अचानक से क्या हो गए? शडर, ठीक है, यानी टू शेक ड्यू टू फियर, डर से कांप उठे। क्यों कांप उठे? अरे मंडे आ गया, मंडे मॉर्निंग है आज। मंडे मॉर्निंग मतलब स्कूल का दिन। बिल्कुल, सैटरडे संडे तो हम बहुत मस्ती करते हैं, या फिर संडे जिनका स्कूल छुट्टी होता है बहुत मस्ती करते हैं, आलस भी हो जाता है। और मंडे तो भाई आते ही हमें बिल्कुल एनर्जी नहीं रहता है स्कूल जाने का, ना ही हम मन करता है अंदर से, राइट। फिर क्या होता है? इट लुक्ड एज दो ओनली अ मोमेंट अगो इट वॉज फ्राइडे। स्वामी को भी बिल्कुल आपकी तरह लगा, अरे अभी तो फ्राइडे था, अचानक से मंडे मॉर्निंग कैसे हो गया? ऑलरेडी मंडे वॉज देयर, और तब तक तो भाई मंडे आ चुका था, स्कूल जाने का टाइम भी हो चुका था। अब स्वामी क्या करेंगे? ही होप्ड ही डिडंट हैव टू गो टू स्कूल। उन्हें लगा छोड़ो, मम्मी पापा को कन्विंस करते हैं, बिल्कुल हमारे तरह स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। आप भी करते हैं ना? एट 9 o'clock स्वामीनाथन वेल्ड, आई हैव अ हेडेक। ठीक 9 बजे स्वामीनाथन क्या किए? कंप्लेन किए। वेल्ड का मतलब होता है कंप्लेन करना। क्या कंप्लेन किए? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। फिर क्या होगा? क्या वो स्कूल जाएंगे? चलिए देखते हैं। मदर जेनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। उनकी मम्मी ने तो भाई कंसिडर कर दिया, चलो स्वामी आप घर पर रह जाओ अगर आपका सिर दर्द है तो। हमारी मम्मी भी इतनी प्यारी होती है ना। या फिर आपके केस में उल्टा होगा, पापा बहुत अच्छे होंगे, कंसिडर कर देते होंगे, नहीं जाना होगा, चलो आज बुखार है या सर दर्द है ना। तो वैसे ही उनके मदर ने भी कर दिया कंसिडर, नहीं जाना है आज स्कूल। वो बहुत अच्छी थी, जेनरस थी, मतलब बहुत ही काइंडली। जेनरस यानी जेनरसली यानी काइंडली। एट 9:30, ठीक 9:30 बजे, when he ought to have been in the school prayer hall, Swami was lying on the bench in mother's room. ठीक 9:30 बजे जब प्रेयर की लाइन लगती है स्वामीनाथन के स्कूल में, प्रेयर हॉल में, स्वामी कहाँ थे? अपने मम्मी के रूम में एक बेंच पर लेटे हुए थे। स्कूल तो छुट्टी हो गई, राइट। और वो बहुत मज़े में थे, वो सोच रहे थे चलो आज तो स्कूल से बच ही गए हम। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। फादर आस्क्ड हिम, उनके पापा वहाँ आ गए, ठीक है। ठीक हमारे केस में भी होता है ना, हमारे एक पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अचानक से वो आकर के बोल देते हैं नहीं 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 बिल्कुल ऐसे नहीं है, करना ही पड़ेगा। वैसे ही उनके फादर ने भी उन्हें कंपेल किया। क्या बोला उन्होंने? क्या पूछा? उन्होंने बोला हैव यू नो स्कूल टुडे? आज आपको स्कूल नहीं जाना है क्या? हेडेक, स्वामी रिप्लाइड। स्वामी ने क्या बोला? सर दर्द हो रहा है ना। नॉनसेंस, ड्रेस अप एंड गो। हेडेक, उनके फादर ने क्या बोला? क्या ये सब क्या बेवकूफी वाली बातें है ना, बिल्कुल फालतू की बातें, जल्दी से कपड़े पहनो और जाओ। हेडेक क्या होता है? फिर क्या हुआ? स्वामी स्कूल जाएंगे? फिर उनके फादर बोलते हैं
loaf about less on Sundays and you will be without a headache on Monday. लोफ का मतलब होता है टू स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, ठीक है। बिना कुछ किए अगर आप संडे को पड़े रहेंगे तो आपको तो आलस आएगा ही मंडे के मॉर्निंग को। तो इसीलिए उसके पापा भी बोल रहे हैं भाई कि अगर आप कोई काम नहीं करेंगे संडे को तो आपको तो वो आलस की आदत पड़ जाएगी, मंडे को सुबह को आपको फिर वही आलस आएगी। इसी वजह से लगता है आपको मंडे को आलस नहीं आके हेडेक आ गया है स्कूल से बचने के लिए। देन स्वामी न्यू हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी। स्वामी को तो पता था उनके फादर कितने स्ट्रिक्ट है, खास करके एडुकेशन को लेकर के, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं एडुकेशन को। सो उन्होंने क्या किया, सो ही चेंज हिज टैक्टिक्स, उन्होंने अपना तरीका टेक्निक बदल लिया, ठीक है। टैक्टिक्स मतलब टेक्निक और वे, अपना तरीका बदल लिया। क्या, कन्वेंस करने का। और किसका, आप भी करते होंगे, करते हैं क्या? कई तरीके हैं स्कूल नहीं जाने के। वैसे स्कूल हमें स्किप नहीं करना चाहिए, बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है हमें स्कूल से ही मिलती है, ठीक है। आप स्वामी की तरह ना बने प्लीज। आई कांट गो सो लेट टू द क्लास। फिर स्वामी क्या बोल रहे हैं, मैं तो अब इतना लेट नहीं जा सकता है क्लास में, क्योंकि अब तो टाइम हो चुका है, 9:30 भी बज चुका है। प्रेयर हॉल में सब बच्चे जहाँ पे इकट्ठा होने वाले थे तब मैं लेटा हुआ था, है ना। फिर क्या होता है, यू विल हैव टू, आपको जाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू, ठीक है। हैव टू का मतलब एकदम आपको जाना है। उनके फादर बोल रहे हैं, इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये तो आपकी खुद की गलती है, इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं है, आपने गलती की भाई, आप भुगतो, ठीक है। वॉट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट, मेरे टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं इतना लेट स्कूल गया। फॉल्ट का मतलब क्या होता है, अ मिस्टेक। तो यहाँ पे देखिए ये लाइन में था ना, इट इज़ योर ओन फॉल्ट, ये आपकी गलती है, आप जानो। फिर स्वामी बोल रहे हैं, टीचर क्या सोचेंगे भाई, मैं अगर इतने लेट स्कूल गया, तो वो अपने फादर को भी समझाने लग रहे हैं, ठीक है, अपने पापा को भी समझा रहे हैं कि मैं अगर इतना लेट स्कूल गया तो टीचर तो डांटेंगे या भगा ही देंगे स्कूल से या एंट्री नहीं मिलेगी स्कूल में, राइट। देन फिर क्या होता है, टेल हिम यू हैड अ हेडेक एंड सो आर लेट। तो उनके फादर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप अपने टीचर से जाके कहना, मेरे सिर में दर्द था, मैं तबीयत ठीक नहीं था, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं आज लेट आया हूँ, ठीक है। फिर स्वामी ने क्या रिप्लाई किया, ही विल स्कोल्ड मी इफ आई से सो, अगर मैं इस तरह का कुछ बोला तो वो तो मुझे बहुत डांटेंगे, उन्हें लगेगा मैं सच्ची में कोई एक्सक्यूज बना रहा हूँ। फिर उनके फादर क्या बोल रहे हैं, विल ही, उनके फादर पूछ रहे सही में क्या, सच में, लेट अस सी, चलो देखते हैं। व्हाट इज हिज नेम, उनके फादर उनके क्लास टीचर के नाम पूछ रहे हैं, उनका क्लास टीचर का नाम क्या था, सैम्यूल, ठीक है। सो वो कहते हैं व्हाट इज हिज नेम, स्वामी ने रिप्लाई किया सैम्यूल। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो बोलते हैं डज ही ऑलवेज स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, क्या वो हर समय हर स्टूडेंट को ऐसे करते रहते हैं, डांटते रहते हैं, ठीक है, गुस्सा दिखाते रहते हैं। तो स्वामी रिप्लाई कर रहे हैं, ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, वो बहुत गुस्सैल है, बहुत गुस्सा करते हैं, ठीक है। ही इज़ स्पेशली एंग्री विद बॉयज़ हु कम इन लेट, वो स्पेशली उन्हें ही डांटते हैं जो बॉयज़ देर से आते हैं स्कूल। आई वुडेंट लाइक टू गो लेट टू सैम्यूल्स क्लास, मैं इतना लेट तो सैम्यूल के क्लास में तो कम से कम नहीं जाऊंगा। ऑलराइट, इफ ही इज सो एंग्री, अगर वो इतना एंग्री है, व्हाई नॉट टेल योर हेडमास्टर अबाउट इट, ये स्वामीनाथन के फादर बोल रहे हैं। अगर वो इतना गुस्सा करते, इतना ज्यादा कड़ाई करते हैं बच्चों के सब, क्यों नहीं आप सब जाकर के प्रिंसिपल सर को या प्रिंसिपल मैम को, जो भी आपके प्रिंसिपल है, उन्हें कंप्लेन कर देते हैं, राइट। तो स्वामी बोल रहे हैं यहाँ पर, दे से दैट इवन द हेडमास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम, सब कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे बहुत डरते हैं। अफ्रेड का मतलब होता है फियर, डरना, ओके। सो यहाँ तक था हमारा यूनिट 1। आई होप आपको यहाँ तक पढ़ के मजा आया होगा और ये स्टोरी काफी रिलेटेबल है हमारे रियल लाइफ से, ठीक है। सो स्टे ट्यून फॉर यूनिट 2, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा।